कुंवरी कहती तुतराय तुतराय मायते कुंवरी कहती तुतराय मायते 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 श्री महाराज जी ने अपनी प्रेम रस मदिरा इस रस ग्रंथ साधना ग्रंथ में श्री राधा बाल लीला माधुरी में एक पद का वर्णन किया है। वो दृश्य ऐसा है कि बरसाने में वृषभानु की लली जो स्वयं हिलादिनी शक्ति हैं, परंतु इसी शक्ति की कृपा एवं प्रभाव से लीला के दौरान लीला कर को ये आभास नहीं होता कि हम कौन हैं, वरना तो लीला ही ना हो। यदि भगवत्ता का भान रहेगा तो फिर लीलाएं आगे नहीं बढ़ सकती, हो ही नहीं सकती। इसलिए योगमाया के द्वारा वो भुला दिया जाता है ताकि वास्तव में वो लीला रस अनुभव करें। जीवों, नित्य जीवों से भी, नित्य सिद्ध से भी, नित्य पार्षदों से भी, और अपना रस भी उन्हें सख्य वात्सल्य आदि प्रदान कर सके। तो यहां वात्सल्यता का दर्शन है। छोटी सी लाली, वृषभान की लली बहुत छोटी सी, अभी 6-7 साल की है। तो वो छोटी सी लाली अपनी सखियों के संग, ललिता, विशाखा आदि ये सब भी छोटी छोटी, इनके संग बरसाने में पास में गह्वर वन है। वृषभान के घर से लगा हुआ, वहां ये कभी तो श्रीदाम के साथ खेलने जाती है और अपने भैया के साथ, कभी कभी इन सखियों के साथ खेलने जाती है। तो आज भी वो अपनी ललिता विशाखा सखियों के संग खेल रही है गह्वर वन के पास। इतने में क्या हुआ, ये लाली के साथ जो घटना हुई वो घटना अपनी मैया को तुतला तुतला के बता रही है वो लाली। तो लाली मैया के पास आके कहती है, मैया आज मैं ललिता आदि के संग गह्वर वन में खेल रही थी कि इतने में पता नहीं कहां से अचानक एक बाबा आ गया। मैया मैं ये सोच रही थी उस समय कि जब भी हमारे बरसाने में बाबा आते हैं भिक्षाटन के लिए, तो वो दूर से आते हैं, दिखाई देते हैं, फिर हमारे द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। मैया लेकिन ये बाबा तो टपक पड़ा कहां से पता नहीं, कहीं आया नहीं कहीं से, वहीं 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 प्रकाश दिख रहा था, फिर वो प्रकाश बाबा में बदल गया। मैया उसके हाथ में एक तंबूरा था, तानपुरा।
अब मैया तो कुछ कुछ समझ रही है कि ये लाली जिसके बारे में बोल रही है, लगता है नारद जी आए हैं, क्योंकि वही टपक सकते हैं। उनको कहीं से आना जाने वाली बात तो है नहीं, कहीं से आना जाना तो है नहीं, वो तो प्रकट होते हैं। अरे वो तो नारद हैं, परम वैष्णव हैं, भगवान के अवतार हैं, नित्य सिद्ध हैं। उनके लिए क्या है? अब ये छोटी सी लाली तो प्रतिदिन देखती है बरसाने में भिक्षा मांगने बाबा आते हैं, तो वो तो आते हैं और जाते हैं। तो वो बेचारी कंफ्यूज्ड हो गई कि ये कैसा बाबा है जो आया है लेकिन आया भी नहीं है। अब वो प्रकट शब्द तो जानती नहीं बेचारी, तो कहती है मैया वो बाबा पता नहीं कहां से आ गया, और उसके चारों ओर प्रकाश, और उसके हाथ में तंबूरा था। मैया खेलत रही संग ललिता खेलत रही संग ललितादिक अब ही पौरिया माय मायते अब ही पौरिया मायते इतने ही माही माय एक बाबा इतने भी माही माया एक बाबा कर वीणा ले आय मायते कर वीणा ले आय मायते मायते मायते। मैया ने पूछा, अच्छा लाली एक बात बता, वो बाबा यदि वहां आया और उसके हाथ में वीणा थी, तो उसने तुझे कुछ कहा होगा? क्या बोला उसने? तो लाली कहती है मैया कुछ बोला नहीं, वो तो दूर ही खड़ा था और मुझे एक टक देखने लगा, लगातार देखने लगा मैया। अब वो एक टक वाली बात नहीं है, नारद जी ने वास्तविक स्वरूप देखा है किशोरी जी का, वो दिव्य अलौकिक स्वरूप, और वो किशोरी जी का बाल रूप देख रहे हैं। तो जब लगातार देखा तो देखने के पश्चात समाधिस्थ हो गए, और जब समाधिस्थ हो गए तो उनके जो नेत्र की पलक है वो थम गई, ऊपर की ऊपर ही रह गई, वो भंजी ही नहीं, ढांप ही नहीं पाए वो, तो ऐसे समाधिस्थ रह गए। तो ये कुंवरी, ये लाली समझ रही है कि वो घूर रहे हैं मुझको, लेकिन नारद जी की समाधिस्थ अवस्था हो गई। और लाली कहती है मैया मैं तो कांप रही थी।
फिर मैया उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और मेरे पास आया और मेरे चारों ओर 7 बार उसने प्रदक्षिणा की मैया। और पता है, पता नहीं मैया वो मेरा नाम कैसे जानता था। कहता था राधे 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 राधे। मैया मैं तो इतना डर गई, इतना डर गई। तो मैया ने कहा फिर डरी तो की क्या, बैठ गई, भाग गई। ये ललिता आदि क्या कर रहे थे। अब मैया भीतर ही भीतर समझ रही है और बड़ी प्रसन्न हो रही है कि नारद जी आए हैं। अरे बड़े सौभाग्य की बात है यदि नारद जी आ जाएं। तो मैया तो बड़ी विभोर है कि नारद जी पक्का आए हैं, वीणाधारी है। लेकिन हमारी लाली समझ ही नहीं पा रही कौन आए। चलो जरा इसकी तोतरी भाषा से जाने तो कि ये क्या समझी है। तो मैया इसीलिए आउट नहीं करती, जान गई है लेकिन आउट नहीं करती। तो मैया ने कहा फिर क्या किया तूने। ललिता को बुलाया, दौड़ी भागी। नहीं मैया मैं तो आंख बंद करके कांप रही थी, चुपचाप खड़ी थी और अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रही थी। अब क्या बात थी, नारद जी को नन्हे चरण दिखाई पड़ रहे हैं और उन चरणों से वो धूल उड़ा रही है। अब वो डर के मारे उड़ा रही है, लेकिन नारद जी तो चाहते यही, इसलिए नारद जी ने क्या किया, वो पास गए। अब किशोरी जो ना आगे होती हैं ना पीछे होती हैं, केवल चरण को उठाती हैं। जब चरण को उठाती है वो लाली तो नारद जी उनके चरणों के नीचे से रज लेके खा लेते। तो मैया को कहती है मैया ये बाबा पूरा पागल है। ऐसा पागल है कि पहले तो एक टक देखा, फिर आंसू बहाए, फिर हाथ जोड़कर मेरी प्रदक्षिणा की, इसके पश्चात मैया मिट्टी खा रहा था। पागल है पूरा मैया। तो मैया को हंसी आ रही है लेकिन मैया छिपाती है क्योंकि और सुनना चाहती है लाली के मुख से। तो चलिए फिर आगे मैया पूछती हैं अच्छा फिर क्या हुआ, उनसे कुछ बातचीत हुई। तो चलिए पता लगाते हैं क्या बात हुई। पुनि की 7 प्रदक्षिण दक्षिण, पुनि की 7 प्रदक्षिण दक्षिण, पुनि की 7 प्रदक्षिण
तो मैया ने लाली से पूछा कि लाली वो तो तेरी बलैया लेकर पदरज खा रहा था। तू बता रही थी ना कि तेरे पैरों के नीचे जो मिट्टी थी उसको खा रहा था। तूने कुछ कहा नहीं? मैया मैं बिल्कुल चुप खड़ी थी। क्यों? मैया मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो मुझे एकटक देख रहा था। इसीलिए मैंने इशारे से अपनी ललिता सखी को कहा, ललिता ये जो बाबा आया है इसका जरा नाम पूछ तो, इसका नाम है क्या? तो ललिता ने नारद जी से नाम पूछा और नारद जी ने नाम बताया नहीं। तो ललिता जी ने पूछा बाबा से, ओ बाबा तुम कहां से आए हो, क्या चाहिए तुमको, और तुम हमारी सखी के पैरों के नीचे की माटी को क्यों खाते हो, किस उद्देश्य से आए हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जब इतने सारे प्रश्न ललिता ने कर दिए तो नारद जी घूम गए पूरा। अरे एक प्रश्न का उत्तर दूं, यहां तो सैकड़ों प्रश्न और छोटी सी सखी इतने प्रश्न। तो नारद जी को छोटी सी सखी के इतने प्रश्नों को सुनकर हंसी आ गई। तो महाराज जी बड़ा सुंदर बता रहे हैं, तब मैया सो अट्टहास करी, अट्टहास किए, नारद जी ने अट्टहास किया है, लेकिन बड़ा विचित्र प्रकार का अट्टहास। कैसा? श्री महाराज जी ने वर्णन किया है कि नारद जी ने अपना मुंह नहीं खोला, अट्टहास किया लेकिन दांत नहीं दिखाए। माने दिखाना चाहते नहीं है। अब वो सहे जा रहे हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें फिर ये गाल गुब्बारे जैसा फूल जाता है। तो नारद जी ने कुछ यही किया कि अट्टहास तो किया लेकिन उनका गाल फूल गया। और उसके साथ साथ लाली कहती है मैया से, मैया मुंह फुला के और वो रास्ते से भी नहीं गया, कुंज की गलियों से भाग गया। तो तुझे नाम नहीं बताया? ना मैया, इसलिए तो मैं कह रही हूं वो बाबा पागल था, पागल। अब यशोदा मैया को बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि नारद जी आए थे, हमने कोई स्वागत नहीं किया। अब ये बेचारी जानती होती तो बताती तो हम स्वागत करते। अब तो वो चले भी गए और स्वागत भी नहीं हो पाया, उनको बड़ा बुरा लग रहा है। और ये कुंवरी हमारी तो जानते ही नहीं नारद जी को। लेकिन मैया ने सोचा कि हमें कुंवरी को बताना चाहिए, क्योंकि कुंवरी बार बार पूछ रही है कि मैया वो था कौन। मैया बता ना वो बाबा कौन था, मुझे तो वो पागल लग रहा था। तो मैया ने कहा, लाली आ इधर आ, मेरी गोद में बैठ, मैं तुझे बताती हूं। वो बाबा जो प्रकट हुआ था ना वीणा लेकर, वो नारद था। अच्छा मैया, वो पागल नारद है? अच्छा, ऐसे जो पागल बाबा होते उनको नारद कहते हैं? मैया ने कहा, अरे लाली ऐसा नहीं है, उनका नाम नारद है। अब कहाँ वो लाली मानने वाली,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या माना लाली ने। कुंवरी कहती तुतराय मायते, कुंवरी कहती तुतराय मायते। मैंने कही आरी ललिता पगलो मोही जनाय मायते, पगलो मोही जनाय मायते। अरे नारद मुनि सो, हरि लाडली नारद मुनि सो, मोका कतना बुलाए। मैया कहती है मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो नारद मुनि थे। मोका कतना बुलाए मायते, मोका कतना भुलाय मायते। पूछती कुंवरी कृपालु मातु इन, पूछती कुंवरी कृपालु मातु इन, लागी कौन बलाय मात। तो मैया ने जब बताया लाली को कि अरे लाली मेरी लाडली, उनका नाम नारद है, वो नारद मुनि थे, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो कुंवरी गोद से उठ के खड़ी हो गई और कहती है मैया एक बात बता, ये जो बाबा जिसको तू नारद पागल कह रही है, इस नारद पागल को कौन सा भूत प्रेत लगा है, कौन सी बला लगी है, क्या हुआ है इसको। क्योंकि मैंने देखा वो तो पागलों सरीके हो रहा था, कांपता था, आंसू बहाता था, घूर घूर कर देखता था, फिर मेरी पैरों की माटी खाता था, तो उसको कोई भूत प्रेत लगा है मैया, मुझे बताना मैया। ऐसे भी बाबा होते हैं जिनको भूत प्रेत लगता है। अब मैया ये छोटी सी लाली को कैसे समझाए कि हाँ ये तो सत्य ही है। ये तो नारद जी बता सकते हैं कि उनको क्या लगी है, कौन सी बला लगी है। इस बला के लिए तो संपूर्ण सृष्टि तरसती है, सदा सदा को ये बला लग जाए। तो नारद जी ने बरसाने में गहवर वन के पास छोटी सी किशोरी को अपने ललितादिक सखियों के संग
खेलते हुए उनके बाल रूप में दर्शन किए और विभोर हो गए। और नारद जी बरसाने धाम को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, पूरे धाम की प्रदक्षिणा करते हुए वापस चले गए। बोलिए छोटी सी लाली की, बोलिए बाल कुंवरी की।